Hello, my little kids. How are you all? Good morning to all of you. Welcome to Fun and Learn Home Learning. मैं आपकी भाविका टीचर आज आपको ईवीएस का फर्स्ट चैप्टर पढ़ाने वाली हूँ। तो आप लोग सब रेडी हो? यस। कैसे रेडी हो? आपने आपकी टेक्स्ट बुक ली है, नोटबुक ली है, स्टेशनरी आपके साथ है? हाँ, सब कुछ लेके बैठे हो, है ना? स्मार्ट किड्स। ओके बच्चों, तो अभी आपको टेक्स्ट बुक एंड नोटबुक अभी ओपन नहीं करनी है। पहले तो हम लोग बातें करेंगे। ये बातें आपको समझनी है, देखनी है और पूरी समझ के साथ फिर हमारे एक्सरसाइज पे जाना है। सो आर यू रेडी? गुड जॉब। आज का बच्चों हमारा चैप्टर पढ़ने से पहले मैं आपको थोड़े क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। उस पे से आपको पता चल जाएगा कि हमारा चैप्टर में आज हमको क्या क्या पढ़ना है। ओके, यू नो 5 सेंसेस? गुड जॉब। अरे वाह, आपको पता है कौन कौन से मैं बताऊं? यस, लिसनिंग, सीइंग, स्मेलिंग, टेस्टिंग एंड फीलिंग्स, है ना? We can listen by our ears. We can see through our eyes. We can smell through our nose. We can taste through our tongue. We can feel by touching. है ना? तो ये हमारे 5 सेंसेस हुए हैं। बच्चों, जैसे हमारे 5 सेंस ऑर्गन एक्टिव हैं, वैसे एनिमल में भी ये सेंसेस एक्टिव होते हैं। किसी के ज़्यादा होते हैं, किसी से कम होते हैं। जैसे कि किसी की स्मेलिंग सेंस बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, किसी की आइज़ की जैसे वॉचिंग पावर बहुत आईसाइट बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, किसी की लिसनिंग सेंस डेवलप हुई बहुत स्ट्रांगली डेवलप हुई रहती है। माइन्यूट माइन्यूट आवाज़ें भी उन लोगों को सुनाई देते हैं बहुत दूर तक, है ना? किसी की है ना जो फीलिंग यानी थोड़ा सा भी टच हुआ ना तो भी उन लोगों को पता हो जाता है। तो ऐसे ये 5 सेंसेस के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। आर यू एक्साइटेड? ओके, सो मैं अभी बुक ओपन करने जा रही हूँ। आपको अभी नहीं करना है, आपको सिर्फ देखना है, समझना है और अच्छे से सुनना है ना? यस बच्चों, नाउ लुक एट हियर केयरफुली एंड लिसन केयरफुली। यह हमारा चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर है ईवीएस का, सुपर सेंसेस, है ना? सुपर सेंसेस के बारे में यहाँ पे बहुत सारी पिक्चर्स दी गई है। डिस्कस करते करते एंड रीडिंग करते करते हम ये चैप्टर को समझने वाले हैं। फर्स्ट क्या है? हैव दिस एवर हैपेंड टू यू? ऐसा कभी आपके साथ हुआ है? क्या हुआ है देखते हैं। You were eating in the playground and eagle flew down and took away your roti. ऐसा कभी हुआ है? आप प्लेग्राउंड पे खाना खा रहे हो और बर्ड आके आपकी यानी ईगल आके आपकी रोटी खा गया है? हुआ है आपके साथ? ये ईगल को कैसे दिख गया कि आपके टिफिन में रोटी है? यस, यू आर राइट। ईगल की जो आईसाइट होती है ना, वो बहुत ही स्ट्रांग होती है। वो हमारे से भी ज़्यादा पावरफुल होती है, उसकी आईज, है ना, आई पावर। उसको नियर अबाउट 18 किलोमीटर इतने दूर से दिखता है कि नीचे क्या है ग्राउंड पे। वो अगर आकाश में है तो उसको 18 मीटर तक का पूरा हाइट की चीज़ें दिखती रहती
बहुत क्लियरली, है ना। आपने कभी देखा है, आपकी आईसाइट कभी चेक की है, चीज़ें एकदम दूर लेके एकदम पास लेके आपको कितने मीटर तक की आई यानी आपके आई से कितने मीटर तक दूर तक आपको अच्छे से प्रॉपरली दिखता है। हैव यू चेक करना। ओके, नाउ नेक्स्ट क्या है, अभी ईगल वाला तो आई साइड का था। नेक्स्ट क्या है, यस, एज यू वॉक सॉफ्टली पास्ट अ स्लीपिंग डॉग एंड इट्स ईयर शट अप एट वंस। जैसे कि जो डॉगी सोया है और आप उसके पास में से निकल पड़े हो, तो उसकी आई के, अरे उसके कान ऐसे फटफट करते हैं ना, तो ऐसा क्यों होता है पता है? क्योंकि उसकी जो फीलिंग की सेंस है ना, वो बहुत ही स्ट्रांग होती है। उसको एकदम धीरे से गए ना, तो भी उसको वाइब्रेशन फील होती है और वो तुरंत ही पॉपअप करता है। हाँ, डॉग की स्मेलिंग सेंस भी बहुत अच्छी होती है। आगे हम पढ़ेंगे उसके बारे में। रेडी हो ना? यस। नाउ आपको क्या करना है, यू ड्रॉप समथिंग स्वीट ऑन द ग्राउंड एंड विद इन अ मिनट मेनी ants collected अराउंड इट। आज आपने ना एक थोड़ी सी शुगर या थोड़ा सा मीठा कुछ होगा घर पे, वो आप में ग्राउंड पे डाल के देखना है, और कितने मिनट्स में चींटियाँ आ जाती है वो ऑब्जर्व करना है ना। विद इन सम मिनट्स वो आ जाती है, गैदर हो जाती है। और कभी आपने ऑब्जर्व किया है चींटियों को, वो क्या करती है, थोड़ा सा लेके जाती है, फिर से थोड़ा सा लेके जाती है। ये चींटियाँ कहाँ पे जाती है? यस, उनके आंट हिल में, आंट हिल या आंट होल में जाती है। ऑब्जर्व करना हाँ बच्चों। चलो, चींटियों की एक बहुत सेंस, कौन सी सेंस ऑर्गन बहुत स्ट्रांग होते पता है आपको? यस, स्मेल। स्मेलिंग सेंस है ना, उनका बहुत ही स्ट्रांग होता है। आप मीठा आप घर के कौन से भी कॉर्नर में डाल दो, थोड़ी ही देर में चींटियाँ आ जाएंगी। उनको, उनकी जो स्मेलिंग सेंस है ना, वो बहुत ही स्ट्रांग होती है। Why does it happen? Think and tell, है ना। ये सब क्यों होता है? जैसे कि ईगल आके रोटी लेके जाता है, डॉग के कान ऐसे स्नीफ होता है, फिर चींटियाँ आ जाती है। तो ये सब किस वजह से होता है? क्योंकि ये एनिमल्स के डिफरेंट डिफरेंट सेंसेस होते हैं, है ना। हमने अभी पढ़ा ना, एनिमल ऑल्सो हैव डिफरेंट सेंसेस। दे कैन सी, हियर, टेस्ट, स्मेल एंड फील। Some animals can see their prey from far away. बहुत दूर से उनके शिकारी को पकड़ लेते हैं। Some can hear even faintest sound. Faintest sound यानी एकदम छोटे से छोटा भी, जो हम नेकेड ईयर से नहीं सुन सकते, इतना भी फेंटेस्ट साउंड ये लोग सुन लेते हैं। Some animals can find their friends by their smell. यस, वो स्मेलिंग से हमारे फ्रेंड्स भी मिलते हैं। द एनिमल वर्ल्ड इज फुल ऑफ एग्जाम्पल ऑफ अमेजिंग सेंस, है ना। ऐसे बहुत सारे एनिमल्स हैं वर्ल्ड में जिनके बहुत सारे अमेजिंग सेंसेस हैं। आज हम इसके बारे में ही पढ़ने वाले हैं। आज सबसे पहले है ना, हम स्मेलिंग सेंस का डिस्कशन करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में आगे का सेंस ऑर्गन हम डिस्कस करेंगे। तो स्मेलिंग में है ना, अभी आगे देखते हैं क्या है। हाउ डिड द आंट रिकॉग्नाइज अ फ्रेंड? यस बच्चों, कभी आपने ऑब्जर्व किया है आंट कैसे आती है? एक आंट आती है, फिर वो मीठा खा के, फिर जब वो रिटर्न जाती है उसके होल के पास, तो उसकी स्मेल छोड़ते जाती है। तो उसके वो स्मेल के वजह से दूसरी सब चींटियाँ गैदर होती हैं। आपने यहाँ पे देखा, ऑब्जर्व किया,
चींटियाँ कैसे अच्छे से एक ही लाइन में आती है ना। आप आज घर पे भी देखना, कुछ चींटियाँ कैसे आती है, ऐसे मेक अ प्रॉपर लाइन, है ना। प्रॉपर लाइन में ही आती है, वो बहुत डिसिप्लिन में होती है, बहुत हार्ड वर्कर होती है। An ant was going along on the ground. It saw a group of ants coming from the other side. The first ant quickly came back to its hole, and the ant guarding the hole recognized it and let it in, है ना। जो पहली चींटी आती है वो सबको गार्ड करती रहती है थ्रू अवर स्मेलिंग सेंस। How did how did the ant know that other ants were not from its group? Yes, you're right. उसके स्मेलिंग से, उसके पर्टिकुलर जो स्मेल होता है ना, तो उसको वो पता चल जाता है कि ये जो आंट है वो उसके ग्रुप में है या नहीं है। इतना उनका स्मेलिंग सेंस है ना, बहुत स्ट्रांग होता है। हाउ डिड द गार्ड आंट रिकॉग्नाइज दिस आंट? बाय इट्स स्मेलिंग। स्मेलिंग से ही उन लोगों को पता चल जाता है। ट्राई these and write. Drop some sugar and jaggery or anything sweet on the ground. Wait until the ant came there. How long did it take for ant to come? कितना टाइम लगता है? मिनिमम 10 to 15 मिनट्स में आ ही जाती है। बहुत स्मॉल टाइम में वो आ जाती है। Did one ant come first or a group ant came together? फर्स्ट टाइम तो एक ही आंट आएगी और फिर उसके ग्रुप को इंटीमेट करेगी, है ना। और फिर पूरी तुरंत ही दूसरी आ जाती है। Aunt did the sorry, what did the aunt do with the food? यस बच्चों, आंट है ना, क्या करती है, जब भी उनको खाना मिलता है तब गैदर कर लेती है, पूरा स्टोर कर लेती है उनके होल में, उनके आंट हिल में, है ना, स्टोर करके रखती है। और जब ऐसा होता है कि ठंड के दिन है, आप देखना, आपको जनरली चिट्टियाँ कब दिखाई देती है? यस, गर्मी के दिनों में, है ना। समर में बहुत चिट्टियाँ आती रहती है ज़मीन से बाहर, राइट। पर ठंडी में आपको कोई चींटी नहीं दिखेगी, है ना। वेयर डू दे गो फ्रॉम देयर? वहाँ से वो कहाँ पे जाते हैं? तो उनके होल में ही होती है। डू दे मूव इन अ लाइन? यस, वो बहुत डिसिप्लिन और हार्ड वर्कर है, डिसिप्लिन में होती है और लाइन में ही आती है। नाउ careful without harming the ants, block their path for a while with a pencil. अब ये आंट की जो लाइन है उसके बीच में धीरे से पेंसिल रख देनी है एंड ऑब्जर्व करना है आंट डू हाउ डू द आंट मूव। तो बच्चों ऑब्जर्व करना कि आंट है ना क्या करती है, जब हर्डल्स क्रिएट करता है तो उसके ऊपर से चढ़ के वो चले जाती है, पर कभी भी अपनी लाइन को डिस्टर्ब नहीं करती है ना। मूव ऑन, आगे ही चलते जाती है। Many years ago, a scientist did many experiments like this. He found out as the ant move, they leave smell on the ground. मैंने बोला ना, वो उसकी स्मेल छोड़ के जाती है। The other ants follow the smell and find the way. एक आंट आती है, स्मेल छोड़ती जाती जाती है और उसको सब आंट फॉलो करते हैं। Now, can you guess why the ant behave like that when you block their path? Yes, वो क्यों ऐसा मूव हो जाती है? थ्रू देयर स्मेलिंग वो उसका जगह फाइंड कर देती है ना। वो डिस्टर्ब नहीं होती है,
वो उसको पता होता है कि मुझे मेरे आर्म तक पहुंचना ही है। ओके। Some male insect can recognize their female by their smell. ओके। वैसे ही हैव यू एवर बीन ट्रबल बाय मस्कीटो? अभी मस्कीटो की भी स्मेलिंग सेंस अच्छी होती है। जस्ट थिंक हाउ दे नो वर यू आर। यस, जो मस्कीटो होता है ना, वो मस्कीटो कैन फाइंड बाय द स्मेल ऑफ योर बॉडी। हमारे बॉडी की स्मेलिंग से मॉस्किटो हमारे पास आ जाते हैं। भले अंधेरे में भी वो हमारे बॉडी की स्मेल से, उनको अंधेरे में दिखता नहीं है, हमको भी नहीं दिखता है, बट वो बाय स्मेल, बॉडी के स्मेल के और बॉडी टेम्परेचर से वो हमारे पास आती है। मॉस्किटोज दे ऑल्सो फाइंड बाय द स्मेल of the sole of your feet and heat of your body, है ना। पैरों की जो स्मेल होती है ना, उसके उससे भी वो अट्रैक्ट हो जाती है। ओके। नाउ आई एम सिल्क वॉर्म। मैं कौन हूँ? सिल्क वॉर्म हूँ। आई कैन फाइंड माई फीमेल वॉर्म फ्रॉम मेनी किलोमीटर्स अवे बाय हर स्मेल। किलोमीटर, इतनी सा सिल्क वॉर्म है, और वो कितने किलोमीटर तक वो उसकी फीमेल वॉर्म को ढूंढता है, पता है ना। देखो कितना स्मेलिंग सेंस कितना स्ट्रांग होता है। बच्चों, आज आपका टास्क है, मुझे ऐसे 5 एनिमल्स आपको ढूंढ के देने हैं जिसकी स्मेलिंग सेंस बहुत ही स्ट्रांग है ना। जस्ट लाइक एंट, मस्कीटो, सिल्क वॉर्म। पर मुझे इसके अलावा 5 एग्जाम्पल ढूंढ के देने हैं। ये आपका आज का टास्क है, कंपलसरी सबने करना है। करेंगे ना? देखो, आप करेंगे ना तो आपको बहुत ही मजा आएगा। नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है? यस, देखो डॉग क्या कर रहा है? स्नीफिंग कर रहा है, कुछ तो भी सूंघ रहा है। हैव यू सीन a dog sniffing here and there? What do you think it is trying to smell? क्या स्मेल कर रहा होगा? Dogs mark out their own area on the road. They can make out if another dog has come into their area by the smell and of its urine or potty, है ना, लैट्रिन। वो उनका एरिया कैसे मार्क करके रखते हैं? उनके यूरिन से, उनके पॉटी से, और उनको पता चल जाता है कि हाँ, ये डॉग मेरे एरिया में आया था। तो आपने देखा ये स्नीफिंग एंड स्मेलिंग का कितना सेंस ऑर्गन उनका बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। ओके। नाउ इन व्हाट वे डू द human being make use the special sense of smell of dog? इसलिए बच्चों, आपको पता है ना, आप कभी टीवी में देखा होगा या कहीं पे कोई सीरियल्स में, मूवी में, कहीं तो भी देखा होगा कि पुलिस लोग है ना डॉग को लेके जाते हैं। तो क्यों लेके जाते हैं? क्योंकि उनकी जो स्मेलिंग सेंस है ना बहुत ही स्ट्रांग होती है। तो उन लोगों को कुछ थीप को फाइंड आउट करना है या बॉम्ब डिटेक्ट करना है, तो दैट टाइम स्पेशल डॉग जिनको ट्रेनिंग दी गई होती है, ऐसे डॉग का इस्तेमाल करते हैं फॉर फाइंडिंग द थीप, है ना। व्हेन डू यू फाइंड योर सेंस व्हेन डू यू फाइंड योर सेंस ऑफ स्मेल हेल्पफुल टू यू? आपका स्मेलिंग का सेंस आपको कब काम में आता है? लिस्ट आउट सम एग्जांपल, लाइक टू नो स्मेल बाय दैट फूड हैज गॉन बैड, है ना, और दैट समथिंग इज बर्निंग। जैसे कि आपका स्मेलिंग सेंस आपको कुछ फूड कुछ गंदा हो गया है या स्पॉइल हो गया है, दैट टाइम आपका स्मेलिंग सेंस आपको हेल्प करता है। फिर कोई क्या बोलते हैं, जल रहा होगा तो स्मेलिंग सेंस काम में आता है ना। और भी इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, जैसे घर में कोई गैस लीक होता है तो तुरंत हमारे स्मेल्स ऑर्गन एक्टिव होते हैं, है ना। और हमने पता है ये स्मेल वाली गेम खेली थी ना,
यस। तो बच्चों वो गेम खेलते रहना है कि ब्लाइंड फोल्ड करना है, स्मेल करके देखना है। तो इससे आपका सेंस जो स्मेलिंग सेंस ना वो बहुत ही स्ट्रांग होगा। बि- बिना देखे आप है ना पहचान जाएंगे। पर ये कब होता है जब आपका स्मेलिंग सेंस एकदम स्ट्रांग होगा तब। ओके, नेम द एनिमल दैट यू वुड be able to recognize only by their smell without seeing them। अभी हमको स्मेलिंग से ही पता हो जाना चाहिए कि हमारे आजू बाजू में कौन सा एनिमल है। तो ऐसे कौन सा एनिमल हम रिकॉग्नाइज कर सकते हैं? यस, यू आर राइट। डॉग, कैट, फिर हर एक की कुछ ना कुछ स्मेलिंग होती है। काऊ, है ना। तो ये सब एनिमल्स, इसके अलावा आप कौन से एनिमल्स को रिकॉग्नाइज कर सकते हो वो आपको लिस्ट आउट करना है। Now write the name of the five things whose smell you like and five things whose smell you do not like। मैं यहाँ पे लिखती हूँ। I like the smell of flowers। I like the smell of perfume। I like the smell of shampoo। I like the smell of soap। I like the smell of nail polish। किसी को कलर का पेंट का भी अच्छा लगता है। और मैं यहाँ पे एग्जांपल देती हूँ। आई डू नॉट लाइक द स्मेल ऑफ पेट्रोल, डीजल, सीएनजी गैस, है ना। इन लोगों की मुझे स्मेल अच्छी नहीं लगती है। फिर डॉगी का या मंकी का पॉटी होता है, यूरिन होता है, तो उसकी बहुत ही बैड स्मेल होती है। तो ऐसे आपको बैड स्मेल एंड गुड स्मेल आपको लिखने हैं। नाउ डू यू एंड योर फ्रेंड हैव सिमिलर आंसर? चेक करना है ना। सबको पूछना है आपकी। चलो आपकी आपको अच्छे लगे ऐसी स्मेल, किसकी स्मेल अच्छी लगती है ऐसे फाइव थिंग्स लिख दो। और जिसकी नहीं लग रही है स्मेल अच्छी तो उसकी फाइव थिंग्स लिख दो। और देखो आपके फ्रेंड्स के साथ मैच करो, लिस्ट मैच होती है या नहीं। फिर बच्चों और क्या पॉइंट्स है चलो डिस्कस करते हैं। लेट्स डिस्कस। डू द क्लोथेस ऑफ एनी ऑफ योर फैमिली मेंबर स्मेल हुज? यस, फैमिली मेंबर में किसी किसी के कपड़े स्मेल करते हैं, है ना। जस्ट लाइक मेरी मैं मेरे पापा हैं तो उनकी स्मेल आती है कपड़ों में से, पर उन्होंने परफ्यूम मारा रहता है तो अच्छी स्मेल आती है, गुड स्मेल आती है उनके कपड़ों में से। डिड यू एवर कम्स अक्रॉस एनी स्मेल इन क्राउडेड प्लेस सच एज फेयर, बस एंड ट्रेन? हाँ बच्चों, जब हम क्राउड में रहते हैं ना तब सबके स्वेटिंग स्वेटिंग यानी पसीने की स्मेल आती रहती है। उनके कपड़े की पर्टिकुलर स्मेल होती है ना। तो वो बहुत ही बेरेबल नहीं होता है। ओके, वाई सो, ऐसा क्यों? टुडे रजनी had to go out for some important work। She had to leave her 6 months old son Deepak with her sister Sushila। सुशीला वो सिस्टर का नाम है। Sushila also has a baby of same age। It was funny that both babies did potty at the same time। She happily cleaned her daughter, but when she was cleaning, जब वो क्लीनिंग कर रही थी, her sister's son Deepak, she covered the nose with दुपट्टा, है ना, स्कार्फ। तो ऐसा क्यों? दोनों ने पॉटी की है, दोनों की स्मेल होती है। हाँ, क्योंकि सुशीला है ना, उसके बेबी के पॉटी की जो स्मेल है तो उससे वो हैबिचुअल हो जाती है। बट दीपक के पॉटी के स्मेल से वो हैबिचुअल नहीं थी, इसलिए उसने स्कार्फ कवर किया, है ना। थिंक एंड डिस्कस। सुशीला cover her nose when she
clean Deepak's nappy and but not when she cleaned her daughter. Why do you think she did this? मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि वो क्यों ऐसा कर रही है, क्योंकि उसके नोज नोज में वो स्मेल की सेटिंग हुई नहीं थी, है ना, वो हैबिचुअल नहीं थी. How do you feel when you walk near heap of garbage? Think of children who spend whole day picking this from such a garbage. Yes, बच्चों, बहुत बुरा लगता है जब आप जैसे नन्हे मुन्ने बच्चे ये कचरे के डिग के यानी कचरे में होते हैं, है ना. इट इज़ वेरी बैड, क्योंकि ये हम कैसे, हमको तो वो सहा भी नहीं जाता है ना. वी कांट स्मेल, और वो स्मेल भी नहीं कर पाते हैं, है ना. वी फील लाइक दैट वोमिटिंग. सो उन लोगों को कैसा होता होगा. यस, बट वो उनको कैसा होता है कि वो स्मेल से वो हैबिचुअल है, हैबिटेड है ना. सो थोड़े दिनों बाद वो भी सेट हो जाते हैं वो गार्बेज में रहने के लिए. तो ऐसा होता है. तो बच्चों, आप लोग है ना, आपका सेंस ऑर्गन जो स्मेलिंग का है वो एक्टिव रहने के लिए स्मेल करके सोचो कि ये चीज़ किसकी है ना. ऐसी प्रैक्टिस डालनी है स्मेल्स ऑर्गन एक्टिव करने के लिए. If a smell is good or bad for everyone in the same way, or does it depends and how each feel about it? तो सबको कोई स्मेल अच्छी लगती है, कोई स्मेल गंदी लगती है. तो इट इज़ अप टू अस, है ना, कि हम कौन से स्मेल से हैबिचुअल है. ओके बच्चों, आज हमने स्मेल के बारे में बहुत सारी बातें की. तो आपको ये चैप्टर अच्छे से पढ़ना है और ये क्वेश्चन को लिस्ट आउट करना है आपके नोटबुक में. करेंगे ना. यहाँ पे हमारा ये पार्ट हम क्लोज करते हैं. मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में. नेक्स्ट पार्ट में हम है ना सी आई साइट की जो पावरनेस होती है उसके बारे में, वो सेंस के बारे में, आई सेंस के बारे में पढ़ेंगे. ओके बच्चों, सो यहाँ पर मैं ये चैप्टर क्लोज करती हूँ. मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में. टिल देन हैव अ ग्रेट डे. बाय बाय.